फ्रेंड्स, आज प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं, समझते हैं, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। तो लेट्स सी, हमें प्रोडक्ट लेना है टू डिटर्मिनेंट्स का। लेट्स से डिटर्मिनेंट ए और बी। मैंने इस तरीके से लिख दिया, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी। क्यों लिखा इस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप एलिमेंट देखिए, उसका इंडेक्स जो है उसकी पोजीशन बताता है। लेट्स से दिस वन 2 1, दैट मीन्स इट इज इन द सेकेंड रो एंड इट इज इन द फर्स्ट कॉलम। एक और चेक करें, लेट्स से ये वाला 3 2, that means it is in the third row and it is in the second column, right? तो सारे इंडेक्स जो हैं उनके उस एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं। अब सिमिलरली बी मैट्रिक्स को भी हमने ऐसे ही दिखा दिया। नाउ वी वांट द प्रोडक्ट। कैसे डिफाइन करें इनका प्रोडक्ट, कैसा दिखता है इनका प्रोडक्ट? ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अब इनका प्रोडक्ट को भी हमने बोला कि ये भी 3x3 डिटर्मिनेंट इस तरीके का है। अब इसकी एंट्रीज देखते हैं। ये एंट्री की क्या वैल्यू है? अल्फा 1 1, दैट मीन्स एंट्री इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम पहला रो मैट्रिक्स का, पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का भी पहला रो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करें। मतलब A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B12 प्लस A13 इंटू B13। ये आ गया आपके पास ये एंट्री। ओके, सिमिलरली अगर सपोज आपको ये एंट्री चाहिए, व्हाट इज अल्फा 1 2, आप क्या करोगे? पहला, ओके, 1 इंडिकेट्स यहाँ पे पहला रो और 2 मतलब दूसरा रो। इनको आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड करिए। तो यहाँ पे देखिए सेम लिखा है ना, यहाँ पे चेक करिए। A11 B21 प्लस A12 B22 प्लस A13 B23। सिमिलरली हर एक एलिमेंट की एंट्री आपके पास ऐसे ही आएगी। यहाँ पर एक करने के लिए इसको देखिए, अल्फा 3 2, ये कैसे आना चाहिए आपके पास? थर्ड रो पहले मैट्रिक्स का और सेकेंड रो दूसरे मैट्रिक्स का। सो दिस इज द थर्ड रो एंड दिस इज द सेकेंड रो। देखिए ये वाली एंट्री A31 B21 प्लस A32 B22 प्लस A33 B23, ये आ गया। इस तरह से आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब कोई पूछेगा कि आपने ऐसे ही क्यों किया, रो रो किया, आपने रो कॉलम क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दिया? कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी डिटर्मिनेंट की। हमने ये वाला रूल अप्लाई किया, राइट? अगर मुझे अल्फा आई जे एंट्री चाहिए थी तो मैंने आईएथ रो को दूसरे मैट्रिक्स के जेएथ रो से मल्टीप्लाई किया, दूसरे डिटर्मिनेंट के जेएथ रो से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं ऐसा करती आर आई सी जे, दैट मीन्स अगर मुझे ये वाली एंट्री चाहिए थी, लेट्स से अल्फा 1 1, तो मैं इसका पहला रो लेती और इसका पहला कॉलम लेती, है ना? तो मेरे पास क्या आता? A11 B11 A12 B21 A13 B31, वो इसकी पहली एंट्री हो जाती। बट रूल क्या है कि अगर जो भी आप रूल फॉलो कर रहे हो वो आप थ्रू आउट करो, सारे एलिमेंट्स को उसी तरीके से इवैल्यूएट करना है आपको। तो आप इसमें से कोई भी रूल ले सकते हो, या तो आप कॉलम कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना? जैसे अल्फा 1 2 है, ये एंट्री आप पहला कॉलम यहाँ से लो और दूसरा कॉलम यहाँ से लो, एलिमेंट वाइज आप मल्टीप्लाई करके सम कर दो। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी ऐसा करने से भी, है ना? क्योंकि प्रॉपर्टी बोलती है डिटर्मिनेंट की कि आप अगर रो को कॉलम से एक्सचेंज कर दो, डजंट मैटर, डिटर्मिनेंट वैल्यू डजंट चेंज, राइट? दैट इज द रीजन। आप इनमें से कुछ भी करो, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। एक छोटा सा 2x2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम लोग, क्योंकि ईजी होगा करना हमारे लिए इस समय। प्रोडक्ट लीजिए, रो रो करके देखते हैं। ओके, तो पहली एंट्री 1 1, ओके, पहला रो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करिए, सम करिए, क्या आया? 0 प्लस 2। पहला रो दूसरा रो, पहला रो दूसरा रो, व्हाट यू गेट? 2 एंड व्हाट यू गेट? 2 4। यहाँ पर एंट्री क्या होगी? यहाँ पे क्या करना चाहिए? दिस इज 2 1, दूसरा रो और इसका पहला रो, ओके, व्हाट यू गेट? 0 4, करेक्ट? यहाँ पर 2 2, व्हाट यू गेट? 2 2, 6 प्लस 4 10। ठीक है, ये आ गई आपकी मैट्रिक्स की एंट्रीज। अब बताइए, चेक करें कि ठीक किया कि नहीं किया। प्रोडक्ट लीजिए, यहाँ पे क्या है? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 माइनस 6 माइनस 2, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू? माइनस 2। व्हाट इज द प्रोडक्ट? 4। इसमें देखिए 20 माइनस 16, व्हाट इज द प्रोडक्ट? 4। चेक, करेक्ट, राइट? अच्छा, अब यहाँ पे भी चेक करिए। थोड़ी देर पहले अभी जो हमने बोला कि रो को कॉलम से भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करते हैं।
पहला पहला, ओके, तो हम यहाँ से पहला रो लेंगे और यहाँ से पहला कॉलम लेंगे, ओके, इस एंट्री के लिए. सो व्हाट डू आई गेट? 4, राइट? 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2. यहाँ पर पहला रो एंड दूसरा कॉलम. व्हाट डू आई गेट? 1 प्लस 2. व्हाट इज दैट? 3. सिमिलरली यहाँ पर क्या है? 2 1 दूसरा रो एंड पहला कॉलम. व्हाट डू आई गेट? 8. यहाँ पर दूसरा रो एंड दूसरा कॉलम. 3 प्लस 4 7. ये आ गया आपके पास. अब आप देख रहे हो डिटर्मिनेंट दिखने में सेम नहीं है. ये देखिए, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दूसरा लग रहा है ना, बट वैल्यूज निकाल के देखें. 28 माइनस 24 विच इज 4. ओके, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ओके, अब थोड़ा हम ये समझ लें कि क्यों वर्क कर रहा है ये, है ना. एक बार बताइए कि हमने अभी भी बोला ना कि मैट्रिक्स ए और बी को जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो आपके पास ये पूरी मैट्रिक्स आ जाती है ना. तो चलिए हम दिखाते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, ओके, इसका डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. ठीक है, तो हम चलते हैं देखने के लिए. अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपको ये पता है कि अगर आप किसी भी कॉलम में कॉलम एंट्री को सम ऑफ सम एलिमेंट्स लिख सकते हैं तो आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए मुझे ये कॉलम स्प्लिट करना है ना. ये कॉलम समझते हैं तो इससे बड़ा इजी रहेगा. आगे क्वेश्चंस भी करने में हेल्पफुल रहता है अगर हम समझें इस चीज़ को कि क्या चल रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे सम ऑफ 3 एलिमेंट्स हैं, हम इनको 3 में स्प्लिट कर सकते हैं, राइट. ओके, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि 3 में स्प्लिट कर रहे हैं. ये वाला कॉलम यहाँ पे आ गया, बाकी दो को हमने ऐसे कैसा यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये दोनों. दूसरा कॉलम प्लस, ओके, दिस डिटर्मिनेंट प्लस अनदर डिटर्मिनेंट जिसमें पहला कॉलम इज जस्ट दिस मच और दूसरा और तीसरा हमने ऐसे कॉपी कर लिया. ओके, सिमिलरली थर्ड भी लिख सकते हैं हम लोग. ये थर्ड वाला कॉलम यहाँ पे प्लस दिस थर्ड डिटर्मिनेंट, ये स्प्लिट कर लिया, प्लस द सेकेंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, बस स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. ओके, दिखने में बड़ा लग रहा है, बस स्प्लिट किया हमने इसको 3 डिटर्मिनेंट्स में. अब चलिए, अब बस एक डिटर्मिनेंट को लेके चलते हैं. आपको समझ में आ रहा है कि इसको भी हम कितने में टोटल 27 स्प्लिट्स हो जाएंगे. तो ऑफकोर्स हम वो नहीं करेंगे. ओके, चलिए हम इसको देखते हैं, बस इसको सिमेट्रिकली, हम बाकी दोनों के लिए भी बात कर लेंगे. ओके, इसको देखते हैं. तो इसके साथ क्या हो रहा है देखिए. अब देखिए ये वाला कॉलम 1 1 2 1 3 1. अब इसको हम स्प्लिट करें तो कौन कौन सा कॉलम इसके साथ जीरो नहीं बनाएगा. देखिए, इसको देखिए, इस कॉलम को देखिए, इसमें भी 1 1 2 1 3 1, इसके साथ तो ये जीरो हो जाएगा. सारे कॉम्बिनेशंस देखते हैं, इसके साथ ये जीरो नहीं होगा तो ये ले लेते हैं. अब सपोज ये ले लिया, अब इसके साथ कौन जाएगा? ये तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि ये कॉलम जो है इसमें आ गया. इसको मत देखिए, ये तो कॉमन है, सब में कॉमन हो जाएगा ये. ओके, अब ये देखिए, इसके साथ ये चला, ज़ीरो हो जाएगा, राइट. तो बचा क्या? केवल ये. तो दिस कॉलम, यहाँ पे देखिए, दिस कॉलम एंड दिस कॉलम, ये तीनों एंट्रीज आपके पास रह गई. बाकी जितने भी स्प्लिट हैं वो सब ज़ीरो हो जाएंगे. ठीक है, अब एक और देखते हैं, एक और बचा है ना ये वाला. तो चलिए, हमने कहा कि इसके साथ ये वाला लें. अब ये कौन सा जाएगा? अब ये तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 1 3 1 3. ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 1 1 1 1. बचा कौन? ये दोनों. तो यहाँ पर क्या बचा? ये कॉलम और ये कॉलम. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये दो डिटर्मिनेंट. अब इसमें देखिए हम निकाल लेते हैं, इसमें से फर्स्ट कॉलम में से B1 1 निकल गया, सेकंड से B2 2 निकल गया, थर्ड से B3 3 निकल गया. ये हो गया दिस इनटू दिस. समझ में आया ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट, ए. और यहाँ से भी B1 1 B2 3 और B3, ये क्या आ गया? ये भी ए है. तो आया क्या आपके पास? ये तो आ गया आपके पास कॉमन इनटू ए, है ना. चाहो तो आप B1 1 भी निकाल लो यहाँ से. B1 1 इंटू दिस इंटू ए का डिटर्मिनेंट. ओके, अब सेम, अब पीछे वापस चलें, हम क्या कर रहे थे, इसको 3 में हमने स्प्लिट किया था इस पूरी चीज़ को, राइट. तो ये वाला क्या आ गया? B1 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सिमिलरली ये वाला क्या आ जाएगा? B1 2 इंटू दिस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सिमिलरली ये वाला ये आ जाएगा. अब क्या है कि अब क्या है आपके पास? अब इन सब चीज़ों को कंबाइन कर लो, डीए को भी बाहर ले लो.
तो ये जो पूरी बातें आई आपकी, दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी अभी आपने ये प्रूव कर दिया कि जो ये पूरी चीज़ है दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ओके, इस पे बेस्ड यहाँ पे देखिए कि फैक्टराइज करना है मुझे इसको। ओके, ये भी कह सकता था वैल्यू निकालो, है ना। तो वैल्यू निकालना इजी नहीं होगा, अगर फैक्टराइज कर दें तो बहुत इजी होगा। अच्छा, अभी अभी जो बात कही कि यहाँ पे भी देखिए सब लोग 3-3 का सम दिख रहे हैं, राइट। क्यों पहला बस नहीं दिख रहा है, राइट। पहला को हम लिख सकते हैं 3 का सम, 1 + 1 + 1, राइट, 3। अब इसको प्रोडक्ट करके देखते हैं कैसे लिखा जाए। रो रो करते हैं। ओके, नॉर्मली हम लोग रो रो ही ट्राई करते हैं। 1 1 1 कैसे आएगा? 1 1 1 1 + 1 + 1, 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1, पहले एंट्री, ठीक है ना। पहला रो और पहला रो मिला के इसको देखिए, पहला रो एंड व्हाट, दूसरा रो। ओके, पहले का पहला रो एंड दिस इज 1 2 एंट्री, राइट। सो व्हाट डू यू गेट? 1 × a, बिकॉज 1 1 1 तो आपने ऑलरेडी लिख दिया, ए बी सी चाहिए आपको, तो 1 × a + 1 × b + 1 × c। तीसरा देखिए, a³ + b³ + c³ कैसे मिलना चाहिए आपको? पहले रो से और थर्ड रो से। दैट मीन्स व्हाट डू यू वांट? 1 यहाँ ऑलरेडी है, आपको a³ चाहिए, 1 × a³। ओके, a³ + b³ + c³, राइट। अब यहाँ पे भी फोकस करते हैं। हाउ डू यू गेट दिस? 2 1, सेकेंड रो एंड फर्स्ट। 1 1 1 यहाँ ऑलरेडी है, व्हाट डू यू वांट मोर? a b एंड c, राइट। हो गया आपके पास। चेक करिए दूसरा वाला भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। a² b² c², दिस करेक्ट। थर्ड, a⁴ b⁴, ये तो सब बातें ठीक बैठ गई। अब लास्ट वाला देखिए, आपको यहाँ क्या चाहिए? a² + b² + c²। हु इज दिस? 3 1, राइट। सो थर्ड रो एंड पहला रो। ओके, हाउ डू यू गेट? 1 1 1 ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, यू वांट a² b² c², राइट। okay, then you get check all of them, a² + b² + c² here, यहाँ पे चेक करिए, a³ + b³ + c³ here, and similarly the last one. So अभी आपने क्या किया? आपने इस कॉम्प्लिकेटेड से डिटर्मिनेंट को टू डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लिया। अब आपको पता ही है कि ये निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, ये निकालना आप यहाँ पे ज़ीरो, इस रो में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ लीजिए, यहाँ ज़ीरो लाइए, यहाँ ज़ीरो लाइए, and you will be quickly able to find that this value should be this. Similarly आपकी ये वैल्यू निकालोगे, आपको आ जाएगा a - b, b - c, c - a। नॉर्मली कहते हैं कि ये छोटे मोटे, इफ़ यू रिमेंबर देन इट्स गुड। तो ये आ गया दिस इनटू दैट, तो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, है ना। हालांकि इन्होंने केवल फैक्टराइज करने के लिए, वी वर डन हियर, दिस इनटू दैट। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे केवल 3-3 का सम दिखेगा तभी हम इसको दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा, राइट। बट ऐसा नहीं है, उसमें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लाइक दिस क्वेश्चन, कि यहाँ पे तो नहीं दिख रहा कि हर एक एलिमेंट 3-3 का सम है, राइट, बट स्टिल वी कैन डू समथिंग अबाउट दिस। क्या करें यहाँ पर? देखिए यहाँ पे, अच्छा पहली बात है कि अगर आप प्रोडक्ट में लिखना चाह रहे हो दो मैट्रिसेस में, थोड़ी सी सिमेट्री दिखती रहेगी आपको, कि यहाँ पे देख रहे हैं सिमेट्रिकल लग रहा है सारे। यहाँ पे ओपन करिए, क्या आता है आपके पास? BC + B + CX + x², राइट। ऐसे पूरी एंट्रीज लिख लेते हैं यहाँ पे। ये लिख लिया हमने। अब हम इसको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में लिखना चाहते हैं। ओके, अब बताइए, आप सोच के बताइए कि आप कैसे लिखना चाहते हो इसको। जैसे यहाँ पर BC है, राइट, तो हम 1, चलो XYZ इधर कर देते हैं, ABC को इधर कर देते हैं, 1 × BC। ओके, व्हाट इज x × B + C, फिर क्या है? x² × 1, ये आ गया ना आपके पास पहला वाला। ओके, दूसरे वाले को देखिए, आपको क्या चाहिए? यहाँ पे भी 1x² तो यहाँ पे भी है। ओके, बट और क्या चाहिए आपको? AC। ये क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड। ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। ओके, 1 × AC, A + C × X, एंड व्हाट एल्स? जस्ट 1,
राइट। सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके पास, सिमिलरली ए बी, ए प्लस बी एंड 1। बाकी लोग को आप देख ही रहे हैं कि क्या आना चाहिए आपके पास, क्योंकि x की जगह y था। ओके, सेकेंड रो, सो इट शुड लुक लाइक दिस एंड थर्ड वन शुड लुक लाइक दिस। ऑल सेट है ना। अब आप आराम से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए। ओके, ये इजी डिटर्मिनेंट्स आ गए। नाउ यू शुड बी गेटिंग दिस वैल्यू, है ना। करिए इस कॉलम में, यहाँ पे 0 लाइए, यहाँ पे 0 लाइए रो ऑपरेशन करके। सिमिलरली गेट अ 0 हियर एंड गेट अ 0 हियर यूजिंग रो ऑपरेशंस एंड यू विल बी गेटिंग दैट। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि या तो वो 3 में दिया होगा या आप 3 में ब्रेक कर सकते होंगे उसको। बट यहाँ पे देखिए, इन अ ट्राइंगल ABC वी वांट टू प्रूव दैट दिस इज 0। अच्छा, जैसे ही ट्राइंगल ABC बोलता है व्हाट डज इट क्लिक टू अस, कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है, पाई है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इस रिलेशन को तो हमें यूज करना ही है, राइट। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज माई C? C इज माई पाई माइनस A प्लस B, राइट। एंड साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो बेसिकली हम साइन C की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस B। सिमिलरली साइन B की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस C, राइट। सिमिलरली हम सबको चेक कर सकते हैं, तो व्हाट डू आई गेट, ये 2A को आई विल राइट A प्लस A, ठीक है। इस तरह से हमने सारी बातों को यहाँ पे लिख लिया। अब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे एक्सपांड भी कर सकते हैं फिर, बिकॉज साइन A, instead of writing 2 sin A cos A, what I have written sin A cos A plus cos A sin A, that's okay, right? क्योंकि सबको हम एक तरीके से लिखना चाहते हैं। अब नाउ आई शुड बी एबल टू स्प्लिट द डिटर्मिनेंट। ओके, हाउ, देखते हैं। इसको हमें प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। यहाँ देखिए, साइन A cos A प्लस cos A sin A, व्हाट इज, अब तीसरा तो है नहीं, व्हाट डू आई डू, या तो अभी के लिए छोड़ दो, लास्ट में एंटर कर लेंगे, या फिर इफ यू वांट आई कैन जस्ट राइट अ 0 0 बिकॉज इट इज नॉट हार्मिंग। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, साइन ए तो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, व्हाट डू यू वांट, कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड देन अगेन 0। सिमिलरली द थर्ड वन, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी एंड 0। बाकी लोगों को के साथ क्या किया जाए, सेम काम, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, साइन बी, बिकॉज सी यहाँ पे आपके पास कॉस ए ऑलरेडी है, यू वांट अ साइन बी ओवर हियर। साइन ए आपके पास ऑलरेडी है, यू वांट अ कॉस बी ओवर हियर। ओके, 0। फिर चेक करिए, सबके साथ बात बननी चाहिए, साइन बी कॉस बी साइन बी। सिमिलरली द लास्ट वन, व्हाट इज, अब तो हम पक्के से बोल सकते हैं ऐसा ही होना चाहिए, चेक भी कर सकते हैं। नाउ वी नो कि पहले में पूरा कॉलम इज 0, so the determinant value is 0. Similarly, this is also 0. So you get the determinant value to be 0. आज हमने प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स देखा और उस पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स किए। अब हम डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखते हैं, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। और डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन या डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन वो समझते हैं, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।